हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एल्कीन का सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन देता है। तो जिसमें आप लोगों ने ये देखा कि दोनों OH ग्रुप एक ही प्लेन में लाई करते हैं और इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की। अब हम इसके सेकेंड ऑक्सीडेशन की बात करते हैं कि अगर इसका हम ऑक्सीडेशन विद H2O2 करा दें और परॉक्सी एसिड से करा दें, तो इस केस में ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि लास्ट में आपने पढ़ा था कि सिन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है दोनों OH ग्रुप सेम प्लेन में आते हैं। एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन इसका मतलब क्या होगा कि दोनों OH ग्रुप, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों OH ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट प्लेन में होंगे। तो अगर किसी भी एल्कीन को हम सिंपली यही ले लेते हैं कि ये हमारा कोई भी एक एल्कीन है, इस एल्कीन को हमने ऑक्सीडाइज कराया H2O2 से या फिर परॉक्सी बेंजोइक एसिड ले लिया इसकी जगह, इससे हमने इसे ऑक्सीडाइज करा दिया। तो इस केस में होता क्या है, इस केस के में ऑक्सीडेशन जब होगा, पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन जब होगा, पाई बॉन्ड के लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब ब्रेक होंगे, तो जो दो OH ग्रुप आते हैं वो दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में होते हैं। दैट मींस फर्स्ट ऑक्सीजन जब इस पे अटैक करेगा, तो अगर इस तरह का कंपाउंड फॉर्म हुआ तो एक कार्बन पे अगर OH आपका डैश पे आ रहा है तो दूसरे कार्बन का जो OH होगा वो हमेशा सॉलिड पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। दैट मींस दूसरी वैलेंस मान लीजिए इस पे, यानी कि यहाँ पे आपका डैश पोजीशन पे H होगा, यहाँ पे आपके पास सॉलिड पोजीशन पे H। इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सपोज हमने इसी कंपाउंड की जगह पे अगर ये कंपाउंड लिया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और इसे सिमिलर कंडीशन में H2O2 से ऑक्सीडाइज करा दिया, तो H2O2 से जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल फॉर्म होगा। ये OH ग्रुप अब क्या होगा, प्लेन को छोड़ देगा, क्योंकि अब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इस कार्बन पे अगर डैश पोजीशन पे OH आया तो दूसरे कार्बन पे आपका हमेशा सॉलिड पोजीशन पे OH आएगा। दैट मींस इस पे सॉलिड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होगा, तो इस पे सॉलिड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट। अब ये चीज, इसका एक और भी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। दैट मींस ये प्रोडक्ट, इस कार्बन का OH आ गया सॉलिड पोजीशन पे और इस कार्बन पे OH आ गया डैश पोजीशन, और इसका मिथाइल ग्रुप जो होगा, अब इस पे मिथाइल ग्रुप आपका प्रेजेंट है इस पे डैश पोजीशन। इस तरह से ये दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बिहाफ पे हम लोग बहुत से क्वेश्चन एल्कीन के ऑक्सीडेशन के जो हमसे पूछे जाते हैं, जिसमें बस स्टीरियो के बिहाफ पे हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और वेरियस एग्जाम्स में आपको इसके क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट को यूज करिए और बहुत डिस्कस करते हैं इस चीज को। इसमें बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। पहला एल्कीन हम ले लेते हैं प्रोपीन CH3।
और इसे हम ऑक्सीडाइज करा देते हैं किससे, कोल्ड KMnO4 और कैसा है, बेसिक, यानी कि ये क्या हो गया, तो ये रिएक्शन है आपका बेयर्स टेस्ट। अब अगर ये बेयर्स टेस्ट है और बेयर्स टेस्ट क्या होता है, तो ये होता है आपका सिंक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अब अगर ये सिंक डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है, ये कंपाउंड कैसा होगा, तो ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कैसा है, प्लेनर है। जबकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और sp3 कार्बन है, तो ये 3d होगा। तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो 3d है, बट ये दोनों कार्बन कैसे हैं, प्लेनर। तो जब हम इसका सिंक डाइहाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे तो दोनों, ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीडाइज होगा पाई बॉन्ड, और दोनों तरफ OH ग्रुप ऐड होगा। और ये OH ग्रुप कहाँ पे आएंगे, तो ये दोनों OH ग्रुप कहाँ पे आते हैं, सेम प्लेन में आएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH OH और CH2, इस पे भी OH। ये क्या बना, तो ये एक कंपाउंड है जिसे हम कह सकते हैं सिंक डाइऑल। जो सिंक डाइऑल्स होते हैं इनका एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी होता है कि सिंक डाइऑल को अगर हम रिएक्ट करा दें इसके साथ, कीटोन के साथ, तो ये कंपाउंड बनाते क्या है, तो दे फॉर्म साइक्लिक कीटोन। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कंपाउंड गिव्स साइक्लिक कीटन, या फिर रिएक्ट विद कीटोन, और which one आपको given होगा कि which one of the following reagent should be used to identify this सिंक डाइऑल, तो आप उसमें कोई भी कीटोन को चूज कर सकते हैं। देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। तो मान लीजिए ये है CH2OH, ये है CHOH और यहाँ पे हमारा मिथाइल। जब ये कीटोन से रिएक्ट करेगा, कीटोन हम एज्यूम कर लेते हैं एसीटोन, O डबल बॉन्ड C CH3 और C। जब इन दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं ट्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, तो यहाँ से वाटर का लॉस होता है इन दिस वे, और एक बॉन्ड से कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, दूसरे बॉन्ड से इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH2 CHO C CH3 CH3 और यहाँ पे आपका CH3, एंड दिस कंपाउंड इज योर साइक्लिक कीटन। साइक्लिक कीटन रिवर्सिबल होते हैं, मतलब इनको रीहाइड्रोलाइज करके हम फिर से डाइऑल और आपका कीटोन रीजनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम साइक्लिक कीटन का फॉर्मेशन करते हैं और इस कंपाउंड मतलब ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो बेयर्स टेस्ट या सिंक डाइहाइड्रोक्सिलेशन का ये एक अच्छा एप्लीकेशन है जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, हमारी एक एल्कीन है, सपोज कर लें मिथाइल हाइड्रोजन कार्बन कार्बन मिथाइल इथाइल। इसे ऑक्सीडाइज हमने करा दिया ऑस्मियल टेट्राऑक्साइड Na2SO3 की प्रेजेंस। अगर हम ये कराएंगे तो आप पीछे पढ़ चुके हो कि ये भी क्या देता है, तो दिस इज अगेन सिंक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अब सिंक डाइहाइड्रोक्सिलेशन है तो जो कंपाउंड बना वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, मिथाइल कार्बन कार्बन, यहाँ पे इथाइल ले लेते हैं। अब दो OH ग्रुप आएंगे, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दोनों कार्बन में एक OH ग्रुप आएंगे, ये दोनों सेम प्लेन में आएंगे। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं
कि इस पे OH आ गया आपका सॉलिड पे, तो इस पे भी OH इस पे आएगा सॉलिड पे, और इस पे गैस पोजीशन पे आपका है मिथाइल ग्रुप, और इस पे गैस पोजीशन पे आपके पास आ जाएगा हाइड्रोजन। इस तरह से एक प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट इसी के साथ आपका वो भी बन सकता है जिसमें OH ग्रुप इस पे हो गैस पोजीशन पे, तो कार्बन कार्बन, इस OH को आप कर दीजिए गैस पे, ये भी OH हो गया गैस पे, सॉलिड पोजीशन पे मिथाइल, प्लेन में मिथाइल, यहाँ पे प्लेन में मिथाइल, और सॉलिड पोजीशन पे आपका आ गया हाइड्रोजन। तो ये दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ इस केस में। एक तीसरे एग्जांपल में फिर से ट्राई करते हैं, आप ट्राई करिए। ये हमने आपको एक कंपाउंड दे दिया, यहाँ पे अटैच है मिथाइल, और पूछा कि ट्राइफ्लोरो एस्टिक पर एस्टिक एसिड है, इससे हमने इसे ऑक्सीडेशन कराया। इस ऑक्सीडेशन में कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराना है और किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको देखना है। तो अगर आपको याद हो परऑक्सी एसिड क्या करते हैं, तो परऑक्सी एसिड हमेशा क्या करते हैं, एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अब अगर एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होगा तो लेट एज्यूम करते हैं मिथाइल किस पे है, सॉलिड पे, तो यहाँ का OH किस पे आ जाएगा, गैस पे, तो इस पे OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आएगा, सॉलिड पोजीशन पे। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से अपोजिट प्लेन में होने चाहिए, जबकि एक और प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, इस पे आप आ जाइए, ये मिथाइल आपका चला गया इसमें गैस पोजीशन में, तो OH कहाँ आ जाएगा, सॉलिड पोजीशन पे, तो यहाँ का OH कौन सी पोजीशन पे होगा, फिर गैस पोजीशन पे। इस तरह से आपके दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक और एग्जांपल बात करते हैं, आप बनाएं, आप करें। वीडियो को पॉज करिए और इसको करिए। मान लीजिए हमने आपको दे दिया ये एल्कीन है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, और ये है एल्कीन। इसको ऑक्सीडाइज कराइए H2O2 से, और इसी को ऑक्सीडाइज हम कराएंगे KMnO4 से भी, डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 से। वीडियो पॉज करके आप प्रोडक्ट बनाते रहिए, फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपके प्रोडक्ट सही है या नहीं। दूसरा हम कह रहे हैं कि हम इसी का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं KMnO4 डाइल्यूट एल्कलाइन और कैसा है को। अब आप बताएं, तो H2O2 परऑक्सी कंपाउंड है, तो इसका मतलब परऑक्साइड है, तो यहाँ पे एंटी होगा और यहाँ पे क्या होगा, सी डाइहाइड्रोक्सिलेशन, यहाँ एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अब यहाँ पे अगर एंटी हो रहा है तो इसके केस में दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मिथाइल अगर आपका सॉलिड पे है तो ये इथाइल किस पे आ जाएगा, गैस पे। यहाँ पे OH किस पे आएगा, गैस पे, तो यहाँ का OH किस पे आएगा, यहाँ पे OH आएगा सॉलिड पोजीशन पे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। एक प्रोडक्ट तो ये बना, और इसका दूसरा प्रोडक्ट आपका जो बन जाएगा वो ये होगा। इस OH को आप कर दीजिए सॉलिड पे, इस पे OH कर दीजिए गैस पे, यहाँ पे आपका मिथाइल हो जाएगा गैस पोजीशन पे, यहाँ पे इथाइल हो जाएगा सॉलिड पोजीशन। इस तरह से आपको कितने प्रोडक्ट मिले, इस केस में दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन।
आप कोल्ड एल्कलाइन के NO4 से करेंगे तो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं बेटा? इसमें भी 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट, बस पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? स्टीरियो। पहले प्रोडक्ट में अगर आपका यहाँ पे OH आया सेम प्लेन में, तो ये भी OH क्या होगा? सेम प्लेन में, मतलब सॉलिड पोजीशन पे। यहाँ पे आपके पास है मिथाइल और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा इथाइल। एक प्रोडक्ट तो ये बना। दूसरा प्रोडक्ट इसका क्या बन जाएगा? तो दूसरा प्रोडक्ट आपका ये OH आ जाए डैश पे और इसका भी OH इस पे आ जाए डैश पे। यहाँ पे सॉलिड पे मिथाइल हो और यहाँ पे सॉलिड पे इथाइल। इस तरह से आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आगे बात करते हैं, एक कंपाउंड और ले लेते हैं। चलिए फिफ्थ, और हमने कहा कि यहाँ और यहाँ ये दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये एल्कीन है। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इससे H2O2 से, क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कितने प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, बताइए। आप सोचिए और बताइए कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। कुछ आंसर आ गया आपका। इस केस में आपने आंसर निकाला होगा 2 प्रोडक्ट, क्योंकि ऊपर भी 2 प्रोडक्ट बने थे। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस कंपाउंड में क्या दिख रहा है आपको? सिमेट्री दिख रही है। ये कैसा है? सिमेट्रिकल है। अगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब आप ये बताइए, चाहे OH यहाँ डैश पे है चाहे यहाँ डैश पे है, कोई पॉइंट डिफरेंस होगा? एक OH डैश होगा, एक OH सॉलिड होगा, तो वो किसी भी तरफ से आए कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस केस में आपका केवल एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आप अगर यहाँ पे OH डैश लगाते हैं, यहाँ पे OH को, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे डैश, यहाँ का मिथाइल आपका हो जाएगा डैश पोजीशन पे और यहाँ पे आपका मिथाइल आ जाएगा सॉलिड पोजीशन। ये प्रोडक्ट और इसका ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे? सेम। तो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं ऑक्सीडेशन के, और थर्ड टाइप के ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड टाइप का ऑक्सीडेशन होता है एल्कीन का ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। और एसिडिफाइड KMnO4 जो होता है ये क्लीवेज करा देता है, दैट मींस डबल बॉन्ड को क्लीव कर देता है। और डबल बॉन्ड को अगर ये क्लीव कर दे रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या बनाएगा? तो ये बनाता है कार्बोनिल कंपाउंड विद एसिडिफाइड KMnO4। और कैसा होगा ये? हॉट। तो ये क्या करता है? कॉजेस क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड टू कार्बोनिल कंपाउंड्स। और वो भी बेसिकली क्या रहेंगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कार्बोनिल कंपाउंड को एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है। अब आप जानते हैं कि एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के वो एसिड बना देता है। तो पहले स्टेप पे आपका एल्डिहाइड ही बनता है, फिर वो ऑक्सीडाइज होकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये कंपाउंड आपका कीटोन रहता है। लेट अज्यूम करते हैं एल्कीन ले लेते हैं। हमारे पास एल्कीन है CH3 H C डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे है CH3
और इसको हम ऑक्सीडाइज करा रहे हैं KMnO4 से। कैसा है? एसिडिफाइड। एसिडिक मीडियम में KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, ठीक, और है हॉट। तो अगर हम इस रिएक्शन को करा रहे हैं तो यहाँ से इस केस में ये डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? क्लीवेज होगा। क्लीवेज होगा और यहाँ ऑक्सीजन ऐड होगा, तो एक प्रोडक्ट आपका बना CH3 CHO, जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बना देगा CH3 COOH प्लस इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस तरफ देखें तो CH3 CO CH3 कीटोन बनेगा, CH3 CO C। इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि कीटोन्स रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन को, तो आपका कीटोन बन जाएगा और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इस कंपाउंड में एसिड। एक दूसरा ले लेते हैं, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है और जूम करते हैं। इस तरह से हमें कंपाउंड गिवन सेम कंडीशन में हम इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं। तो सिंपल सा अपना कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन form aldehyde which oxidize to acid. Two alkyl substitution on double bonded carbon oxidize to कीटोन। बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखिए इस कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूशन है तो ये एसिड में ऑक्सीडाइज होगा, ये इस कार्बन पे आपके पास 2 सब्स्टिट्यूशन मिल रहे हैं तो ये कीटोन में आएगा, जबकि इस कार्बन पे एक ही सब्स्टिट्यूशन है तो ये किसमें ऑक्सीडाइज होगा? एसिड में। तो आप इसका स्ट्रक्चर कंपाउंड का बना सकते हैं। यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं CH3 C, ये बन गया कीटोन डबल बॉन्ड O, ये CH2 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 होल 4 1 2 3 4 हो गए और क्या रहा? ये क्या ऑक्सीडाइज होगा? तो ये ऑक्सीडाइज होगा एसिड में, तो यहाँ आ गया COO। इस तरह से एसिड का फॉर्मेशन इस केस में होता है। इसी के एक और ऑक्सीडेशन की बात करते हैं जो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वो होता है KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज कराते। नेक्स्ट स्टेप पे हम उसमें यूज कर लेते हैं HiO4। HiO4 के यूज करने से डिफरेंस क्या आता है? तो HiO4 डाईऑल का फर्दर ऑक्सीडेशन करता है। तो एक्चुअली ये कहा जाए कि ये क्या है, तो वो रिएक्शन हो जाता है डाईऑल्स का स्पेसिफिक रिएक्शन, बट पूछा जाता है एल्कीन के ऑक्सीडेशन में, तो इस वजह से हमें उसे भी कवर करना चाहिए। तो हमारा आता है 4th ऑक्सीडेशन with KMnO4 alkaline followed by HiO। अगर हम इसे करें तो ये रिएक्शन भी सिमिलर होता है आपके इसकी तरह एसिडिफाइड KMnO4 की तरह, बट
ये केवल कार्बोनिल में रहेगा, दैट मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहां पे हम लिख लेते हैं फाइनल प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड और कीटोन। डिपेंड करता है किस पे, डाइऑल के नेचर पे कि वो किस तरह का है, एल्कीन किस तरह के नेचर की है। एल्डिहाइड और कीटोन में हमारा ये ऑक्सीडाइज होगा। अब है क्या, ले लें एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहां हमने लगा दिया डबल बॉन्ड और यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन और कुछ इस तरह का कंपाउंड। इसे फर्स्ट स्टेप पे हमने रिएक्ट कराया KMnO4 एल्केलाइन है, कोल्ड, और सेकेंड स्टेप पे करा दिया HiO4 के साथ। अब इस कंपाउंड में क्या होगा, तो ये बात आती है। तो KMnO4 तो इसको क्या करेगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराएगा और दोनों तरफ क्या ला देगा, OH ग्रुप। तो फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका बनेगा अगर ये हमारा सॉलिड पे रह गया मिथाइल, तो यहाँ पे OH आ गया डैश पे, तो यहाँ पे भी OH किस पोजीशन पे होगा, डैश पे, और सॉलिड पोजीशन पे हमारे पास होगा H। ये होगा आपका प्रोडक्ट किसका, इस फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप के प्रोडक्ट के बाद फर्दर जब हम सेकेंड स्टेप में इसमें यूज कर लेते हैं HiO4, दैट मीन्स इसे यूज किया जाए सेकेंड स्टेप में, ये यूज होता है। तो ये इनको ऑक्सीडाइज करता है और क्या बना देगा, ये क्लीवेज और करेगा इस बॉन्ड का, यहाँ से ये पूरा बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। तो इस तरफ मोनो सब्स्टिट्यूशन है, तो आपका प्रोडक्ट बन गया HCHO एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। और इस तरफ आपको क्या दिख रहा है, डाई सब्स्टिट्यूशन है, तो ये कीटोन बन जाएगा, ये आपका कीटोन। इस तरह के प्रोडक्ट का इस केस में हुआ फॉर्मेशन। अब अगर एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं, तो दैट मींस सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये दोनों रिएजेंट दिए हों तो हम डायरेक्ट इस प्रोडक्ट को यहाँ बना सकते हैं, यहाँ से क्लीवेज करेंगे। डाई सब्स्टिट्यूशन है तो उसका कीटोन बनाएंगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन है तो उसका एल्डिहाइड बना देंगे। तो ये बना एल्डिहाइड, ये बना आपका कीटोन। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह की हमें एल्कीन दे दी गई और हमसे कहा गया सेम यही हम कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप KMnO4 है, बेसिक मीडियम है। सेकेंड स्टेप HiO4 है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगेन क्लीवेज करा दो। क्या करना है, क्लीवेज पॉज करके प्रोडक्ट बनाइए आप इसका। एक क्लीवेज यहाँ से होगा, एक क्लीवेज यहाँ से होगा। इंडिपेंडेंट ग्रुप कहाँ से बनेंगे, इंडिपेंडेंट टर्मिनल कहाँ से आएंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा इंडिपेंडेंट टर्मिनल। तो आप चाहे इधर से लिखना शुरू करें या इधर से, तो चलिए इधर से लिखते हैं। इसके पास मोनो सब्स्टिट्यूशन है, तो ये ग्रुप बन गया आपका CHO। देन यहाँ पे आप आएंगे तो ये बन जाएगा कार्बोनिल, फिर 1 2 3 4 CH2 ग्रुप आ जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे होगा आपके पास कार्बोनिल, फिर क्या होगा CH2, और फिर यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा CH। ये बना आपका फाइनल प्रोडक्ट। इस तरह से आप एल्कीन के ऑक्सीडेशन के वेरियस क्वेश्चंस को अपने लिए सॉल्व कर सकते हैं, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन जो भी इन कॉन्सेप्ट पे हैं आप उनको सॉल्व करिए और देखिए कि ये कितना इजीली एप्लीकेबल है और आपके क्वेश्चन कितने आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट एक पार्ट बचा हुआ है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज ओजोनोलिसिस। तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन आपका कंप्लीट